भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति भवानी परमेश्वरी महामाया भुवनेश्वरी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम है। तो देवी भागवत पुराण की हम पवित्र कथा सुन रहे हैं, जिनमें उनके एक श्रेष्ठ भक्त सुदर्शन की कथा चल रही है कि किस प्रकार जो एक वनवासी सुदर्शन था, वो देवी की आज्ञा देने पर रानी राजकुमारी शशिकला के स्वयंवर में पहुंच जाता है। काशी नरेश सुबाहु की वो कन्या है, और उस कन्या को भी देवी माता जगदम्बा दर्शन देकर यह कहती है कि तुम सुदर्शन को ही अपना पति चुन लो, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है। तो उसने विवाह स्वयंवर में आने से मना कर दिया। उसके पिता ने उसको विवश किया कि वो स्वयंवर में आए और किसी राजा को चुने जिसके पास सेना है, धन है, शक्ति है, सामर्थ्य है। पर वो कहती है कि जगदम्बा माता ने जिसके लिए आदेश दिया है, मैं उसे पति बना चुकी हूँ। तो इधर सब राजा जो आए हुए थे स्वयंवर में, ये स्वयंवर उस राजा ने सुबाहु ने तब भी आयोजित कर लिया जबकि उसकी पुत्री कह चुकी थी कि मुझे किसी अन्य को नहीं चुनना है, लेकिन वो नहीं मानता है। उसका पिता बहुत से राजाओं को बुला लेता है और इसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो उसको सब राजा बुलाते हैं और राजा सुबाहु को कहते हैं कि भाई, तुमने हमें भी बुलाया और उस निर्धन छोकरे को, सुदर्शन को बुला लिया, और हमें तो यही ज्ञात हुआ है कि ये राजकुमारी तुम्हारी जो बेटी है वो उसको पति बनाना चाहती है। उनको गुप्तचरों से ये बात पता चल गई। तो वो कहता है कि मैं अपनी कन्या के विषय में क्या कह सकता हूँ कि वो किसको वरे। तो उधर युधाजित जो विरोधी है, जो मारना चाहता है इसको, सुदर्शन को, पहले प्रयास कर चुका है, अब फिर करना चाहता है। वो कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस सुदर्शन को मैं मार डालूंगा। इसलिए ये अयोग्य होते हुए भी इस कन्या को वरने का विचार कैसे कर रहा है। तो उसके बाद में अब व्यास जी कहते हैं, उसके बाद जब सुबाहु ने उन राजाओं से कहा कि मेरा कोई वश नहीं है, तो व्यास जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उन सभी सम्माननीय नरेशों ने सुदर्शन को वहां बुलवाया और उससे यही बात की कि भाई, तुम क्यों आए हो? तुम्हारे पास ना सेना है, ना मंत्री है, ना खजाना है, ना दुर्ग है, और तुम कोई अधिक बलवान या शूरवीर भी नहीं हो। तो फिर किस बल से, किस प्रकार, क्या सोचकर तुम इस स्वयंवर में आ गए हो? और यहाँ पर जो जितने अच्छे राजा हैं, राजकुमार आए हुए हैं, ये तो सब एक से बढ़कर एक बली है, धनवान है, उनके पास पर्याप्त सेना है। और शत्रुजीत, तुम्हारा जो शूरवीर भाई है, वो भी यहाँ आया हुआ है, और उसकी सहायता करने के लिए उसका नाना महाबाहु युधाजित भी यहाँ विराजमान है। तो सेना रहित तुम कैसे आ गए? क्या तुम्हें भय नहीं हुआ कि तुम्हारी कोई क्षति हो जाएगी? तो सुदर्शन ने कहा कि मुझे तो देवी भगवती शक्ति ने स्वप्न में आज्ञा दी है कि तुम यहाँ आओ, तो मैं आ गया हूँ। मैं केवल उन भगवती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जो होना है हो जाएगा, मुझे कोई भय नहीं है। इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, युधाजित से मेरी कोई शत्रुता नहीं है। मैं तो सर्वत्र जगदम्बा की ही झांकी किया करता हूँ। मुझे तो हर जगह वो देवी भगवती ही दृष्टिगोचर होती है। राजाओं, तो यदि कोई बलपूर्वक शासन करना चाहता है, मुझसे शत्रुता करना चाहता है, तो देवी भगवती महामाया मेरी रक्षा के लिए है। तो उस व्यक्ति के ऊपर वो शासन कर सकती है। तो इसलिए मुझे तो कोई भय नहीं है। अब वही व्यक्ति विचार करे जो मुझसे शत्रुता करना चाहता है। मैं तो माता के अधीन हूं। देवताओं, दानव, देवता, मानव आदि संपूर्ण प्राणियों में भगवती जगदम्बा ही शक्ति प्रदान करती है, अन्यथा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वे चाहे जिसे राजा बना दे और चाहे जिसे रंक बना दे, यानी भिखारी बना दे, तब मुझे क्या चिंता है। भगवती जगदम्बा परम आराध्या शक्ति है, उनकी उपासना तो अधिकतम करनी चाहिए। उनकी कृपा के बिना तो बड़े बड़े देवता हिल डुल भी नहीं सकते। फिर एक हम लोग तो साधारण मानव हैं, हमारे तो क्या पहुंच है, कुछ भी नहीं। तो मुझे इसलिए कोई परवाह नहीं है। मैं तो भगवती की आज्ञा मानकर इस स्वयंवर में आ गया हूं। फिर चिंता करने से होगा भी क्या? तो मैं चिंता नहीं करता।
राजाओं, हार या जीत में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। मुझे हार जाने में कोई लज्जा की बात नहीं लगती और जीत जाने से कोई प्रसन्नता भी नहीं होगी, क्योंकि सब देवी की आज्ञा के अनुसार हो रहा है। तो अब सब संभ्रांत नरेश उसके विचारों से परिचित हो गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तदंतर राजाओं ने सुदर्शन से कहा, राजकुमार, तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है, यह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। लेकिन देखो, परंतु यह उज्जैनी का राजा युधाजित तुम्हें मारने की ताक में है। हमें तो तुम पर दया आ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ कहो या करो, सोच समझ कर करो। जो उचित जान पड़े वही करो, और बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई बल नहीं है और वो तो सेनाएं लिए हुए हैं। तो सुदर्शन बोला कि मैं क्या कहूं कि कोई भी प्राणी किसी के मारने से मर नहीं सकता, क्योंकि यह सारा जगत देव के अधीन है। संसार का एक भी प्राणी अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने में असमर्थ है। कोई भी स्वतंत्र होकर कोई कार्य कर ही नहीं सकता। उसे सदा अपने किए हुए कर्म की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। पूर्व काल में जो कर्म हमने किया उसी के फल हमारे सामने आते हैं, वैसी परिस्थितियां हो जाती है। तो ये हम सोचते हैं हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पिछले कर्म है वो वास्तव में उसके लिए उत्तरदायी है। तो जैसे कि पाप पूर्ण कम करने से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में गिर जाता है, और दान धर्म का पालन इत्यादि करने से, सदाचार का पालन करने से सुखद परिस्थितियों में चला जाता है। तो ये सब कर्म है कि जिससे व्यक्तियों को अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्राप्त होती है। कर्म भी तीन प्रकार के हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। संचित कर्म वो है जो पहले कर दिए गए, वर्तमान वो है जो हम कर्म कर रहे हैं, और प्रारब्ध का अर्थ है कि जब हम जो कर्म करेंगे वो प्रारब्ध कर्म है, जो हमने कर्म किए नहीं लेकिन जो हमारे द्वारा संपादित होंगे। तो जैसे अगर किसी को किसी से क्षति पहुंचती है तो उसमें क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति कारण नहीं है। कारण तो जिसको क्षति हुई उसने कोई ऐसा कर्म किया, इस कारण उसको क्षति हुई। तो जिसने क्षति की वो तो माध्यम है। तो हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए कि इसने हमारी हानि कर दी, क्योंकि वो तो एक माध्यम है। उसने उसने किया और ऐसा लगा कि इस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई, मुझे हानि की मेरी, लेकिन हमारे कर्म है, इसके किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो बुद्धिहीन जनों की भांति मैं कभी अपने हृदय में वैर, शोक और भय को स्थान नहीं देता। ना तो मैं भय मानता हूं, न शोक करता हूं और न वैर करता हूं। ये सुदर्शन कह रहे हैं। युधाजित सुखी रहे, मेरी उनसे कोई शत्रुता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन के कहने पर राजा लोग बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि केवल युधाजित ही था जो कि खोटे विचार व्यक्त कर रहा था। शेष तो सब नरेश संभ्रांत घरों से आए थे और बड़े अच्छे उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, बड़े समझदार लोग थे। उन्हें ये सब बातें ठीक जची। तो वो सब अपने अपने घर पधार गए। दूसरे दिन स्वयंवर का दिन हुआ। सब लोग अपने स्वयं